Hey, Seven Science, welcome to today's class of Divine Public School. आज हम एक और केमिकल चेंज को समझने की कोशिश करेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का रिबन यानी कि मैग्नीशियम का एक वायर, अगर हम उसको बर्न करते हैं तो शानदार लाइट और मिलती है, और जो उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, एक्चुअल में किसी चीज़ को बर्न करने का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा हूँ तो मैं ऑक्सीजन के साथ इसको ऐड कर रहा हूँ। क्यों? किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए क्या ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो कोई चीज़ बर्न नहीं होती। सो बर्निंग का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, बर्निंग का मतलब क्या है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो वो तेज लाइट के साथ जलती है और वो बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, फॉर्मूला है इसका Mg, और वो बर्न हो रही है मतलब रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अलग से नहीं ला रहे, वो एयर में है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो समझ गए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है? रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मैग्नीशियम। ठीक है, द ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो ऐश है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, अगर उसकी रिएक्शन हम कर दें वाटर के साथ तो हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट किया, तो हमें मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर हमने थोड़ा सा वाटर डाला, दूसरे शब्दों में मैग्नीशियम ऑक्साइड से वाटर की रिएक्शन करवाई, तो हमें मिल गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और हम जानते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन करता है? बेस। एसिड जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, लेकिन ब्लू को रेड करने वाले को हम लोग कहते हैं बेस। हमेशा पढ़ चुके हैं। तो इससे हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। एंटासिड बनाया जाता है इससे, क्योंकि ये पेट की एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है। तो यहाँ पे दोनों की रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बना। हम इसको फिर से मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे दोनों की रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बना। नया सब्सटेंस बनना शो करता है कि ये एक केमिकल चेंज है। इन प्रोडक्ट्स को फिर से इनिशियल फॉर्म में या स्टार्टिंग के जो इनके रिएक्टेंट्स थे उनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। सो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ये जो ब्लू कलर का आप लिक्विड देख रहे हो ये है कॉपर सल्फेट का। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। अगर अपन इसके अंदर कोई ब्लेड या कोई लोहे की कील, आयरन नेल या शेविंग ब्लेड डाल दें तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर से पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का कलर तो ब्लू था, उसके अंदर अपन ने आयरन डाल दिया, मतलब कॉपर सल्फेट ने किससे किया रिएक्ट? आयरन से। तो एक्चुअली में ये जो पेल ग्रीन कलर आया है ये आया है इस नए प्रोडक्ट के बनने के कारण। इस नए प्रोडक्ट का नाम है आयरन सल्फेट, FeSO4। ठीक है, ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ और हमको मिल गया है FeSO4 + Cu। तो अब कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर था उसके अंदर वो किसके कारण था? कॉपर के कारण। लेकिन इस आयरन ने उस कॉपर को हटा दिया और खुद उसकी जगह से आ गया। तो ये जो ब्लू कलर था
वो तो कॉपर के कारण था, लेकिन अब उसकी जगह कौन आ गया है? आयरन। आयरन आया तो अब कॉपर सल्फेट से क्या बन गया है? वो आयरन सल्फेट। इसीलिए अब वो ब्लू नहीं रहा, वो क्या बन गया है? ग्रीन। अगर कॉपर सल्फेट ही होता तो वो ब्लू ही रहता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्राउन कॉपर थी वो डिपॉजिट हो गई थी आयरन नेल के ऊपर। देखा आप लोगों ने? सो व्हेनेवर कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ आयरन, CuSO4 रिएक्ट्स विथ Fe, इट गिव्स FeSO4। ये जो ब्लू कलर से ग्रीन कलर है, ये इस चीज़ का प्रूफ है। ये जो ब्लू कलर था वो कॉपर के कारण था। CuSO4 कैसा होता है? ब्लू। FeSO4 थोड़ी ना होता है ब्लू। FeSO4 का मतलब तो क्या है? ग्रीन। सो ब्लू कलर से ग्रीन कलर में ट्रांसफर हो गया है ये, मतलब